हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आज की वीडियो का एजेंडा सेट कर देता हूँ। ठीक है, इस वीडियो हम सीखेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम देखेंगे ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। और इसके बाद हम इन्हीं की मदद से देखेंगे प्रिसीजन एंड रिकॉल। ओके, इसके बाद हम देखेंगे F1 स्कोर। तो ये हमारा टारगेट है आज की वीडियो का। ओके, ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। हमने क्या किया इससे पहले एक्यूरेसी निकाल ली थी। हमने सीवी मॉडल की हेल्प से एक्यूरेसी निकाल ली, जो कि काफ़ी बेहतरीन आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी क्या आ रही है। हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है 95%, 96%, 96%। तो क्या ये एक्यूरेसी बुरी है? क्या ये एक्यूरेसी बुरी है? तो एक्यूरेसी बुरी नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है। तो इसका क्या कारण है? हम कह रहे हैं ये काफ़ी नहीं है, इसका कोई रीज़न होगा। रीज़न सोच के देखिए कि क्या रीज़न है जो हम कह रहे हैं कि एक्यूरेसी काफ़ी नहीं है। इसका रीज़न सोच के देखिए, वीडियो को यहीं पॉज करिए और रीज़न सोचिए। ठीक है, चलिए। तो अब तक आप में से काफ़ी लोगों ने सोच लिया होगा। अब मैं बताता हूं इसका रीज़न क्या है। ओके, रीज़न इसका सिंपल है। ओपन बोर्ड पे चलते हैं। रीज़न इसका काफ़ी सिंपल है। ये जो डेटा सेट है, ये है स्क्वीड डेटा सेट। ये क्या होता है? ये होता है हमारा नॉन सिमेट्रिक डेटा सेट। सिंपल। तो अब आप में से काफ़ी लोग समझ चुके होंगे कि नॉन सिमेट्रिक डेटा सेट की वजह से हमारी एक्यूरेसी की ज़्यादा आ रही है। जो नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, मैं हर चीज़ समझाऊंगा अच्छे से, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हमारा नॉन सिमेट्रिक डेटा सेट है। कैसे है? इसमें जो डिजिट्स हैं वो हैं 0 से लेकर 9 के बीच में। ठीक है, जो हमारा लेवल है या टारगेट कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें 0 से लेकर 9 की वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर जो 5 है वो 10% से भी कम है। 10% से भी कम है। तो अब ये सोच के देखिए, मैं अगर ऐसा मॉडल बना दूं, मैं एक ऐसा मॉडल बना दूं जो क्या करता है, हमेशा हमें फॉल्स देता है, आउटपुट में फॉल्स देता है। मैं जरा बोर्ड सही कर लेता हूं। ठीक है, तो हम इसे कुछ भी इनपुट देते हैं, हमको क्या देता है? हमेशा फॉल्स देता है। ठीक है, इसकी भी एक्यूरेसी अगर मैं इस डेटा सेट पे निकालने की कोशिश करूंगा, इसकी भी एक्यूरेसी 90% से ऊपर आएगी। 90% से ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि 5, अगर ये हर बार फॉल्स भी कह रहा है, कुछ भी आ रहा है फॉल्स कह रहा है, कुछ भी आ रहा है फॉल्स कह रहा है, हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 5 है या 5 नहीं है, ट्रू या फॉल्स दे रहे हैं हम। ठीक है, तो भाई जब 5 10% से भी कम है, तो कैसे हम कह सकते हैं 90% एक्यूरेसी अच्छी है? ठीक है, आप में से काफी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा इस बात का, तो मैं उनके लिए दिखा देता हूं कोड करके। ठीक है, ओके, मैंने क्या कहा? 5 जो हमारे पास वो है 10% से भी कम। ठीक है, मैं निकाल लेता हूं 5 को। एक न्यू y बनाता हूं मैं, इक्वल्स टू y डॉट कॉपी कर लेता हूं। y डॉट कॉपी क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैं चाहता हूं डीप कॉपी बने। मेरा जो एक्चुअल y है उसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहता मैंने रन कर दिया। अब मैं क्या करता हूं? मैं करता हूं न्यू y इक्वल्स टू 5। इससे क्या होता है? अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि न्यू y इक्वल्स टू 5, इस चीज से होता क्या है? इस चीज से हमारे पास एक एरे आता है जिसके अंदर क्या पड़ा होता है? ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, ऐसे पड़ा होता है। और कहाँ कहाँ पड़ा होता है? ट्रू पड़ा होता है जहां भी हमारे पास 5 होगा। जहां भी हमारे पास 5 होगा वहां पे पड़ा होगा ट्रू, और जहां 5 नहीं होगा वहां पड़ा होगा फॉल्स। ये मैं तुम्हें नमपाई वाली वीडियो में अच्छे समझा चुका हूं, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूं,
मैं लिख देता हूँ इसके आगे, ओके, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ सम। सम क्या करता है, सोचिए, सम क्या करता है? सम ये करता है कि जहां भी ट्रू पड़ा है उसको एज अ 1 ट्रीट करेगा, और जहां भी फॉल्स पड़ा है उसको एज अ 0 ट्रीट करेगा, और एरे पे आइट्रेट करेगा, सबका सम दे देगा, सारी वैल्यूज का सम दे देगा। तो 1 + 1 + 1 + 1, जीरो के एडिशन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता है। इससे क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे एक तरह से। तो बहुत अच्छा तरीका है किसी भी एक डिजिट को निकालने का, ठीक है, काफी जगह यूज कर सकते। देखिए, तो 6313 मात्र 5 हैं, सिर्फ इतने ही 5 हैं मेरे डेटा सेट में। तो अब सोचने वाली बात है, मेरे पास 70,000 टोटल डेटा सेट का साइज था, उसमें से 5 कितनी बार आया, 6313, जो कि 10% से भी कम है, 10% से भी लेस है, अराउंड 9% समथिंग। अब तुम सोच के देखो, क्या ये एक्यूरेसी बहुत बढ़िया थी? क्या ये, एक मिनट, क्या ये एक्यूरेसी जो हम निकाल के आए यहाँ पे, मेरा पैड कुछ गड़बड़ कर रहा है, एक सेकेंड, अब सही चलेगा। तो क्या ये एक्यूरेसी कोई अच्छी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? कि भाई जिस चीज को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो है ही कम ऑलरेडी। तो अगर ये हमको हमेशा फॉल्स भी देता है तो भी हमारे पास क्या आएगी, 90% से ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। ऐसी प्रॉब्लम जहां पे हमारा डेटा सेट स्क्यूड होता है, जहां नॉन सिमेट्रिक डेटा सेट होता है हमारे पास, उस केस में हम क्या करते हैं, ठीक है, हम चेक करेंगे कि उस केस में क्या करते हैं हम, ठीक है। तो मैं इसे रब करता हूं जल्दी से। ओके, तो अब हम यूज करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमको जो हमारे प्रिडिक्टेड, जो हमारे प्रिडिक्ट क्लासीफायर जो वैल्यू प्रिडिक्ट करता है, उसका हमको रिलेशन अच्छे से दिखाता है हमारे एक्चुअल वैल्यूज के साथ। दोबारा रिपीट करता हूं इस बात को, मैं लिख देता हूं, चलिए इसको इरेज करते हैं। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स करती क्या है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक ऐसा टेबल होता है जो कि हमको क्या देता है, हमको देता है प्रिडिक्शन का रिलेशन एक्चुअल टारगेट के साथ कंपेयर करता है। ठीक है, कैसे करता है, क्या करता है वो अब देखते हैं, कैसे यूज करते हैं वो अब देखते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है, ये काम है जी इसका, बस इतना काम है इसका। काम तो इतना है, लेकिन अब इसमें चीजों को समझना, क्या होता है ट्रू पॉजिटिव, क्या होता है ट्रू नेगेटिव, क्या होता है प्रिसिजन, क्या होता है रिकॉल, क्या होता है F1 स्कोर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझ गए होंगे आप में से काफी लोग, ठीक है। देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अभी मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने ये बताया कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम बाई प्रिडिक्ट देते हैं और बाई एक्चुअल देते हैं। उससे क्या होता है, दोनों कंपेयर करता है और हमको कुछ रिलेशन ला के देता है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया हमको कि बाई प्रिडिक्ट चाहिए ही होगा, तो हम बाई प्रिडिक्ट निकालेंगे अब, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे निकाल रहा हूं मैं, अलग तरीका यूज कर रहा हूं। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट क्रॉस वेल प्रिडिक्ट, ठीक है। ये काम कैसे करता है, ये आपका होमवर्क है, ये देख के आएंगे काम कैसे करता है, ठीक है। ये आपको क्या देता है वो मैं बता देता हूँ, ये आपको देगा वाई प्रिडिक्ट, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ इसको अपने एक वेरिएबल में, वाई ट्रेन प्रिडिक्ट नाम के, इसमें फंक्शन पास करता हूँ मैं, फंक्शन में पास करता हूँ मैं अपना क्लासीफायर, ओके। और मैं क्या करता हूँ, यूज अपने ट्रेनिंग डेटा को एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन 5 को, क्या है वाई ट्रेन 5 में ट्रू फॉल्स की एक वैल्यू है, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ ट्रू है, जहाँ जहाँ 5 नहीं है वहाँ फॉल्स है, ओके। और सी भी लेता हूँ मैं इक्वल्स टू 3। तो ये रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। इससे क्या आएगा, हमको वाई प्रिडिक्ट मिल जाएगा, इससे हमको वाई प्रिडिक्ट मिल जाएगा। फिर मैं आपको वाई प्रिडिक्ट दिखा देता हूँ शो करके। इसके बाद मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाऊंगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स शो करूंगा। तो जब तक ये लोड होता है मैं वीडियो को ही रोक देता हूँ, और जैसे ही लोड हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट, ओके। तो वाई प्रिडिक्ट आ गया हमारे पास, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, सिर्फ 30 सेकंड ही लिए थे, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, आपको वाई प्रेडिक्ट दिखा देता हूँ। बाई ट्रेन कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपका क्या होमवर्क है, आप क्रॉस वेल प्रोडक्ट की जानकारी निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बाई ट्रेन प्रेडिक्ट आ गया। ओके, अब क्या करना है, मेरे को कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनानी होगी। मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनानी है, उसके अंदर मुझे पास करना है मेरा एक्चुअल वाई। एक्चुअल वाई इस केस में क्या है, एक्चुअल वाई है वाई ट्रेन 5, ये हमारा एक्चुअल वाई है। और इस पर प्रेडिक्टेड क्या है, वाई ट्रेन प्रेडिक्टेड हमारी वैल्यू है। ठीक है, जो हमारी प्रेडिक्शन आई है। चलिए, तो अब मैं बनाता हूँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। देखिएगा कैसे बनाते हैं। फ्रॉम स्केलर डॉट मॉड डॉट मैट्रिक्स, और इंपोर्ट करूंगा, इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। मैंने इंपोर्ट कर ली, रन किया। अब मैं क्या करता हूं, मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स से पास करता हूं अपने वाई प्रेडिक्ट और वाई ट्रेन 5 को। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में पास करूंगा मैं वाई ट्रेन 5 को। दूसरी चीज क्या है, जो मेरा प्रेडिक्ट वाई आया है, वाई ट्रेन प्रिडिक्टेड को। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, 2x2 की। तो ये क्या कर रही है, इसका काम क्या है, इसे ओपन बोर्ड पे ले जाके समझाता हूँ मैं। ओके, तो चलते हैं अपने कोलैब के पास वापस। ठीक है, वहां मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि परफेक्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनती है। ठीक है, तो बनेगी तो नहीं, जुगाड़ से ही बना रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, वाई ट्रेन परफेक्ट प्रेडिक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक वेरिएबल जिसके अंदर हम पास कर देते हैं खुद वाई ट्रेन 5 को ही एग्जैक्टली पास कर दिया हमने। डिटो सेम हो गए दोनों, यानी प्रिडिक्शन भी हमारी बिल्कुल हमारी एक्चुअल के बराबर आ रही है। तो मैं कॉल करता हूं अपनी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को और इसमें पास करता हूं वाई ट्रेन 5 को और वाई ट्रेन परफेक्ट प्रिडिक्शन को, और इसे रन करता हूं। देखिएगा तो क्या हुआ है, 0, ये भी 0। यानी कि जितनी भी प्रिडिक्शन करी उसने 5 की, सारी प्रिडिक्शन सही है। क्योंकि एक्चुअल क्या कहता है यहाँ पे, इस जगह एक्चुअल क्या कहता है, इस जगह एक्चुअल कहता है, एक सेकंड जरा इसको मिनिमाइज कर लूं मैं। ओके, इस जगह क्या कहता है हमारा एक्चुअल, ये 5 हैं सारे। इस रो में जो कहते हैं 5 आते हैं, इस रो में 5 नहीं आते हैं, नॉन 5। प्रिडिक्ट कहता है कि इसमें क्या आते हैं, 5 आते हैं, इसमें क्या आते हैं, नॉन 5 आते हैं। ठीक है, इसने जितने 5 प्रिडिक्ट करे, क्या वो एक्शन में थे, बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही। और जितने उसने कहा कि 5 नहीं है, इसने भी कहा कि 5 नहीं है। कितना परफेक्ट है ये। तो एक चीज तो समझ गए होंगे तुम कि इसे हमेशा मिनिमाइज होना होगा, इसे मिनिमाइज होना होगा, और जितना ये कम होगा उतना हमारा मॉडल परफेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए। अब हम क्या करेंगे, प्रिसीजन देखेंगे, रिकॉल देखेंगे। ठीक है, क्या होता है। उससे पहले मैं तुम्हें समझा दूंगा, ये समझा दूंगा कि क्या होता है हमारे पास TN TP FN FP, ये क्या है, मैं तुम्हें अच्छे समझा दूंगा एक बार और। ठीक है, बस इसके बाद हम प्रिसीजन देखेंगे, रिकॉल देखेंगे और FN इसको निकाल देंगे आसानी से। ओके, चलिए, तो चलो भाई हम आ गए अपनी कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे। ठीक है, बस यही पार्ट है समझने वाला। ओपन हो चुका है। तो अब मेरे को बताना तुम्हें कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है। जैसे ये समझ में आया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स समाप्त। बस इतना ही कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। ठीक है, और कोई ये बहुत जबरदस्त चीज़ नहीं है, आराम समझ में आ जाएगी और ऐसे समझाऊंगा कि कभी कंफ्यूज हो गए ही नहीं। ठीक है, तो पहले मैं कुछ लिख देता हूँ, एक्चुअल क्लास। ठीक है, एक्चुअल क्लास। और मेरी बेकार हैंड राइटिंग, दोबारा ट्राई करता हूँ अच्छे लिखने का। एक्चुअल पहले जैसा ही है, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअल क्लास क्या है पहले ये देख लो। एक्चुअल क्लास क्या कहती है, एक्चुअल क्लास कहती है कि ये जो रो है ना भाई, ये वाली रो जो है, ये रो है, इसमें नंबर ऑफ क्या पड़े हैं, नॉन 5। ये टोटल जब प्लस करोगे ना इसको, एक्चुअल कहता है कि इतने नॉन 5 हैं हमारे पास, डेटा में हमारे पास इतने नॉन 5 है।
और दूसरी रो क्या कहती है एक्चुअल क्लास की, दूसरी रो कहती है कि ये हैं फाइव्स, ये 5 है, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये नंबर ऑफ फाइव्स आएंगे। कुछ ऐसे आ रहे थे ना हमारे, हम मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था 6000 कुछ आ रहा था, तो इन दोनों को प्लस कर लेना, इतने कुछ आएगा। ठीक है, तो ये तो इसका अर्थ हो गया, किसका, एक्चुअल क्लास का। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कौन सा कलर ले लूँ, रेड ले लेता हूँ, चलो ठीक है। प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम में है नॉन फाइव्स। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो इतने नंबर ऑफ नॉन फाइव्स हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इतने हैं नंबर ऑफ फाइव्स अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन तो मतलब हम तो एक्चुअल को ज़्यादा मानते हैं ना, प्रिडिक्शन तो क्या कर रहा है, प्रिडिक्शन बता रहा है कि मेरा जो मॉडल है वो क्या ज्ञान उसके पास था, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग उसने ये बताया है, ये है नंबर ऑफ फाइव्स और ये है नॉन फाइव्स। ठीक है, समझ गए, मैं दोबारा बैक करके दिखा देता हूँ एक्चुअल क्या था और ये प्रिडिक्टिव में क्या अंतर है। हो जा हो जा हो जा हो जा, हाँ देख लो यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअल में पहली रो बताती है नॉन फाइव को, दूसरी रो बताती है नंबर ऑफ फाइव्स को। प्रिडिक्ट क्या बताता है, पहली कॉलम, कॉलम क्या बता रहा है, ये है नॉन फाइव्स को, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कॉलम फाइव्स को। ठीक है, मॉडल क्या बना रहे हैं, मॉडल ये बना रहे हैं कि जो 5 को प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, इतने नंबर ऑफ 5 है, प्रिडिक्ट ने बताया, इतने नंबर ऑफ नॉन 5 है, हमारे मॉडल ने बताया। ठीक है, प्रिडिक्ट करके चलो अब मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ। ये समझ में आ गया ना कि रो और कॉलम का क्या अर्थ है, बस अब कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर, थोड़ी सी देर का ही काम है। प्रिडिक्टेड और यहाँ लिखता हूँ मैं एक्चुअल, मैं यहाँ लिखूंगा नेगेटिव, यहाँ लिखूंगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, समझ जाना क्या क्यों लिख रहा हूँ, बताता हूँ अभी, डरने की कोई बात ही नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या है, हर एक प्लेस पे जो नंबर रखे हैं इनका क्या अर्थ है ये समझना है ना, इसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव लिखा गया है। प्रिडिक्ट क्या कह रहा था कि यह है नहीं, 5 नहीं है, इतने 5 नहीं है, तो नेगेटिव लिखा दिया। कह रहा था इतने 5 हैं, यानी पॉजिटिव आई ना उसकी प्रिडिक्शन, पॉजिटिव आई प्रिडिक्शन, तो इतने 5 हैं। और एक्चुअल क्या कह रहा है, इतने नहीं हैं, तो यहाँ नेगेटिव लिख दिया। एक्चुअल क्या कह रहा है, इतने हैं, इनको पॉजिटिव बता रहा नहीं, पॉजिटिव बोले तो ये हाँ कि ये 5 है भैया। चलो भाई इसको इरेज कर देते हैं, इरेज क्या बैक करते हैं, चलो अंडू कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी बारी आती है कि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है। ठीक है, प्रिडिक्ट कह रहा है कि ये 5 नहीं है। ठीक है, किसने कहा, प्रिडिक्ट ने कहा। एक्चुअल ने क्या कहा कि ये 5 नहीं है, दोनों कह रहे हैं इतने नंबर ऑफ 5 नहीं है, ये तो सही चीज़ बता रहा है ना। प्रिडिक्शन क्या हो रही है इस चीज़ की कि भाई ये इतने नंबर 5 नहीं है, एक्चुअल क्या बता रहा है कि हाँ भैया ये 5 नहीं है, इतने नंबर ऑफ 5 नहीं है। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है ट्रू नेगेटिव। याद रखना इस चीज को, इसका नाम है ट्रू नेगेटिव। क्यों ट्रू नेगेटिव, दोनों बता रहे हैं कि नहीं है, ट्रू कह रहे हैं ना, दोनों ही कह रहे हैं, दोनों भाई समझ गए इस बात को, दोनों एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, तो ट्रू हो गया। नेगेटिव क्यों, क्यों ही नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके एक मिनट में ज़रा देख लूँ कि रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग चालू है, मैंने देख लिया, क्योंकि एक बार ऐसे हो गया था, मैंने पूरा अच्छे समझा दिया था, फिर रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ रही है, पर कोई बात नहीं, और बढ़िया समझाऊंगा इस बार। ठीक है, चलो अब ये क्या है, इससे पहले ना ये देख लेते हैं, मतलब तुम कुछ भी देखना चाहो कुछ भी देख सकते हो, मैं ये दिखा देता हूँ इससे पहले। ऐसी कोई बात नहीं कि पहले ये समझना पड़ेगा ये समझना पड़ेगा, ऐसा कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी थोड़ा ईज के लिए ये समझा देता हूँ। ये क्या कह रहा है, इसमें क्या है, प्रिडिक्ट कह रहा है कि इतने 5 हैं, एक्चुअल कह रहा है इतने 5 हैं, दोनों भाई साझेदारी कर रहे हैं कि हाँ भैया है, दोनों मान रहे हैं दूसरे की बात, मान रहे हैं ना। जब दोनों एक दूसरे की बात मान रहे हैं तो क्या आएगा, ट्रू तो आएगा ही, क्योंकि भाई दोनों ने बात मान ली। यहाँ क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, क्यों, क्योंकि नहीं कह रहे थे दोनों, यहाँ दोनों हाँ हाँ कह रहे हैं, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे याद रखना हमेशा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये है ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव है ये।
चलो अब इसमें से ये समझा देता हूँ पहले, फिर ये समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ गया लाल कलर, ये रहा। चलो प्रेडिक्ट कह रहा है कि ये 5 है, इसने कह दिया जी ये 5 है। इसने एक्चुअल ने क्या कह दिया, एक्चुअल ने कह दिया कि 5 नहीं है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो जब लड़ रहे हैं भैया तो फॉल्स तो आएगा ही आएगा। कहाँ है ब्लू कलर, ये रहा ब्लू कलर, फॉल्स आएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मान नहीं रहे, और क्या आएगा साथ में, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, प्रीडिक्ट की वजह से पॉजिटिव। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव का कोई ऐसे रीजन नहीं बता सकता मैं तुमको कि याद रख सको, इसके मैंने तुम्हें रीजन बता दिए। रीजन मतलब ऐसा ज्ञान दे दिया कि तुम्हें कभी ऐसा रट्टा सा नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे याद करना मैंने बता दिया, ऐसे ट्रू कह रहा है फिर दोनों नेगेटिव कह दिया, इसने ट्रू कह दिया दोनों ने पॉजिटिव कह दिया, तो याद कर लो। ऐसा इसका कुछ बन नहीं रहा अच्छा सा, वरना बना देता। और बात तो समझ में आ गई ना क्या कह रहा है ये। पॉजिटिव प्रेडिक्टर कह रहा है कि भैया ये 5 है, 5 है, इसने कह दिया। एक्चुअल कह रहा है कि 5 नहीं है। फॉल्स तो समझ ही गया, फॉल्स आएगा। फॉल्स पॉजिटिव कैसे है, अब भाई इसका मैं कोई कारण नहीं दे सकता कि क्यों है कारण। कारण ये है कि मतलब कारण तो यही है कि पॉजिटिव, इसका नाम होता है फॉल्स पॉजिटिव। इसे फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है, जो यहाँ होता है ये फॉल्स पॉजिटिव, इसे फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ ज्ञान नहीं दे सकता जिससे तुम हमेशा इस चीज़ को याद रख सको। ये थोड़ा सा बस हल्का सा देखना पड़ेगा, एक बार दिमाग में बैठ गया कि ऊपर हाँ पॉजिटिव आता था, मतलब अगर तुम इतना याद रख लोगे कि ये पी था यहाँ पी था, तो ऊपर ही पॉजिटिव होगा नीचे पॉजिटिव होगा। ये मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कभी दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। वरना इसकी कोई नीड नहीं है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बस एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। क्यों हो गया फॉल्स पॉजिटिव, ब्रेड कह रहा था कि भैया ये 5 है, जबकि एक्चुअल कह रहा था 5 नहीं। और हम किसकी बात मानते हैं, हम बात मानते हैं एक्चुअल की। भाई एक्चुअल में तो हर चीज़ सही लिखी गई है ना। रेड कौन कर रहा है, हमारा मॉडल कर रहा है। अभी भाई इतना तगड़ा थोड़ी ना हो गया कि एक्चुअल को हरा देगा, ठीक है। चलो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। अब हम आते हैं इस पे, हमारे आखिरी दावेदार हैं ये। इसमें क्या है, रेड कह रहा है कि 5 नहीं है, और हमारे एक्चुअल जी क्या कह रहे हैं, एक्चुअल जी कह रहे हैं कि भैया 5 तो है। बात किसकी मानी जाएगी, एक्चुअल की मानी जाएगी। पहला तो भैया फॉल्स तो होगा ही, फॉल्स में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है, रीज़न नहीं दूंगा कोई, क्योंकि रीज़न कहानी बना नहीं सकता इसकी कुछ भी। अगर याद करने का तरीका चाहिए तो ये है, ऊपर एन है नीचे एन है। और इसको क्या कहते हैं, फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। ये तुमको मैंने बता दिया। फॉल्स नेगेटिव कब होता है, जब प्रेडिक्ट कहता है कि नहीं है और एक्चुअल कहता है कि है। हमारी बात समझे, प्रेडिक्ट कहता है कि नहीं है, एक्चुअल कहता है। और फॉल्स पॉजिटिव कहता है जब प्रेडिक्ट कहता है कि है और एक्चुअल कहता है नहीं है। दिख रहा है ये डिफरेंस, दिख रहा है ये। बस इतनी थी हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, बस इतना था। ढंग से समझ में आ गया होगा। मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एक अलग और इमेज लेके आता हूँ इस पे वन बोर्ड पे, और उस पर और अच्छे समझाता हूँ, ठीक है। तब तक मैं इसको रब वगैरह कर देता हूँ। चलो एक बार और रिकैप करा देता हूँ। प्रेडिक्ट था, ये एक्चुअल था। प्रेडिक्ट क्लास थी, ये एक्चुअल क्लास थी। एक्चुअल में रोज थी, प्रेडिक्ट में कॉलम्स थे। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है कि ये नहीं है 5, ये 5 हैं। और अकॉर्डिंग टू मॉडल ये नहीं है 5, ये 5 हैं। फिर इसे क्या कहते हैं, ट्रू नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि दोनों भाई मान रहे हैं कि हाँ भैया ये नहीं है। इसे कहते हैं ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि दोनों मान रहे हैं कि भैया है। इसे कहते हैं पॉजिटिव क्यों भैया, क्योंकि हमारा प्रेडिक्ट मॉडल क्या कह रहा है कि ये है और एक्चुअल में नहीं है, तो फॉल्स पॉजिटिव तो आना ही था। ये क्या कह रहा है हमारा कि भैया प्रेडिक्ट कह रहा है कि नहीं है, जबकि एक्चुअल को पता है कि भैया ये तो है, ठीक है। और तुम दोनों इसको प्लस करो, तुम लोग इसको प्लस करोगे तो 6000 कुछ आएगा, जो याद है ना। स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने, नंबर ऑफ 5 दिखाए थे मैंने तुम्हें, उतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक नई इमेज लेके आता हूँ और उसमें थोड़ा और अच्छे समझा देता हूँ। क्या है कि तगड़ा हो जाएगा, समझ तो तुम अभी गए होगे, लेकिन कुछ लोग जो नहीं समझे होंगे उनके लिए और बेटर से, और जो समझ गए तो ये मत समझो कि आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ढंग से देखो, ऐसा छप जाएगा ना दिमाग में बढ़िया से, कहीं भूलोगे नहीं, ठीक है। तो मैं एक और इमेज लेके आता हूँ। तो भाई लिया हूँ मैं मस्त सा फिगर यहाँ पे, ठीक है। इससे मस्त समझ में आ गया एकदम से, पहले भी समझ में आ चुका है। लेकिन क्या है कि मैंने ना इससे और अच्छे से समझा था। जब मैंने समझा था तो मैंने इससे समझा था, फिर मैं उस कंक्लूजन पे आया था। तो मैंने ये कंक्लूजन तुम्हें समझा दिया अच्छे से, तुम इसको भी समझ लो साथ में, क्या है और स्ट्रांग हो जाएगा। और हाँ एक और बात, मैंने इसमें तुमसे क्या कहा था, एक और बात बता दूँ, कहीं क्या पता भाई कोई कमेंट में गाली देने लग जाए, तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ इस बात का। मैंने क्या कहता है, इनको प्लस करोगे तो 6000 कुछ आएगा, है ना। 6 के कुछ था, 6 3 या 7 3 ऐसा कुछ था नंबर, वो वही आएगा। तो भैया वो था टोटल वाई के लिए, टोटल वाई निकाली थी हमने उसमें। टोटल वाई पे देखा था कि नंबर ऑफ 5 किस पे, टोटल वाइज पे देखे थे हमने। ये क्या है, सिर्फ ट्रेन के हैं, ट्रेन, सिर्फ ट्रेन के हैं ये, याद रखना इस बात पे, कहीं ऐसी कमेंट भर दो, ठीक है। तो
कितना था ट्रेन में आएंगे भाई 5,000 कुछ आएगा, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, 5,000 कुछ आएगा। कहीं भाई तुम पीछे ही पड़ जाओ कि भाई मास्टर ने सही नहीं समझाया, भाई बढ़िया समझाई मैंने बात। वो तो बस लोग फ्लो में थोड़ा निकल गया था, मैं तुमको पहली बात बताना भूल गया कि ये प्रीडिट का है, मतलब वो ट्रेनिंग वाला है, ये सिर्फ ट्रेन डेटा है। वाई हमने पूरे निकालते हैं, वाई पूरी वाई में से हमने उस टाइम क्या किया था, पूरी वाई में से हमने 5 देखे थे, याद है ना अच्छे से। बस चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब मेरे को इसमें तुम्हें बताना है वही सेम चीज़ है, प्रेडिक्ट ये हो गया, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, एक्चुअल क्लास क्या है, प्रेडिक्ट क्लास क्या है, तुम समझ गए सारा कुछ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रू नेगेटिव। इसको ना स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कुछ भी कर लेना, नोट्स में बना लेना, कॉपी में बना लेना, एक्जैक्टली बना लेना, मैंने बढ़िया बनाया है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट कॉपी पेस्ट करोगे, प्रिंट निकाल लेना, कुछ कर लेना। ट्रू नेगेटिव का अर्थ है, ट्रू नेगेटिव अर्थ है कि प्रिडिक्ट क्लासीफायर है उसने प्रिडिक्ट क्या किया, इट्स नॉट 5, और एक्चुअल में क्या है, इट्स ऑल्सो नॉट 5, ठीक है। ये वाली बात मैं समझा दी। जैसे इसमें क्या क्या आएंगे, 8 3 9 7 2, ऐसे तो नंबर आएंगे बहुत सारे बहुत सारे, कुछ ये बहुत ही हजारों नंबर चल जाएंगे। जैसे 5 के कुछ थे ये नंबर्स, टोटल 5 के नंबर्स थे ना। ये रंग चेंज कर देता हूँ इसका, रंग चेंज हो जा, और ये हो गया जादू, ठीक है। तो क्या था ये भाई, ये कुछ 5 के आए थे ना, 8 3 9 7 2, ये नंबर्स हैं। टोटल कितने नंबर, 1 2 3 4 5, ऐसे करते 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 5,000 कुछ नंबर होंगे। क्या है ट्रू नेगेटिव, क्या कह रहा है, क्लासीफायर प्रिडिक्ट इट एज नॉट 5 एंड इन एक्चुअल ऑल्सो इट इज़ नॉट 5। समझ में आ गई बात, बड़ी आराम से। चलो रेज हो जा भाई, रेज हो जा। हाँ, बनाया ये मैंने बढ़िया करके, ठीक है। चलो एरो दिख रही है कितनी शानदार है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ है 6। रीड क्या कह रहा था कि भैया ये इसको ना देख, लिखा कैसा है, थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है ना ये, तो ना क्या हमारा मॉडल समझ नहीं पाया इस चीज़ को, नादान है ना अभी, ये समझ नहीं पाया इस चीज़ को कि भाई क्या है ये, 5 तो नहीं है कहीं, ऐसा 5 हो, लिख देते ना कुछ कुछ लोग। थोड़ा कंफ्यूज हो गया वो, और उसने कह दिया कि भैया ये 5 है, लेकिन हमें एक्चुअल में दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से तो बता पा रहे हैं ना, ये 5 नहीं है भैया 6 है। तो एक्चुअल तो हमेशा सही होता है, एक्चुअल को कौन हरा सकता है, कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये तो भाई हमेशा सही होता है एक्चुअल का ज्ञान, ये तो सही है, ठीक है। इसका नाम क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। क्लासीफायर प्रिडिक्ट इट एज 5, मैंने बताया कि यहाँ पे सारे 5 हैं अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्टेड क्लासीफायर के अकॉर्डिंग ये सारे क्या हैं, 5 है, नंबर 5 है, ठीक है। चलो क्लासीफायर प्रिडिक्ट इट एज ए 5 बट एक्चुअली इट इज 6, और सही किसका होगा, एक्चुअल का ही सही होता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव कैसे हो गया, दोनों एक दूसरे लड़ रहे हैं तो फॉल्स हो गया, लड़ रहे हैं और जीता कौन, एक्चुअल जीत गया, ठीक है। एक्चुअल की बात सही हो गई। चलो यहाँ क्या है, ट्रू पॉजिटिव। प्रिडिक्ट कह रहा है कि भैया 5 हैं, एक्चुअल भी क्या कह रहा है 5 हैं, और तुम देख ही रहे हो यहाँ पे 5 ही आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ 5 आएंगे, और टोटल 5 कितने होंगे ये, ओहो पेज ऐड हो गया, हाँ 3,530 इतने 5 होंगे, ठीक है। चलो ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। तो ये समझ गए क्या लिखा है, क्लासीफायर प्रिडिक्ट इट एज 5 एंड इन एक्चुअल इट्स ऑल्सो 5, ठीक है। और अब यहाँ इसकी बारी आ गई, भाई क्या था ये 5 था, दिख रहा है हमें 5 है, ये हमें दिख रहा है ये 5 है, लेकिन हमारा भाई मॉडल कह रहा है कि 5 नहीं है। देख कैसे भाई, बेकार बेकार मंगाए मॉडल, बेचारी क्या गलती है, ठीक है, सही से बनाया नहीं है ना, ये यहाँ गैप छोड़ दिया, ये ऐसे रुला के बना रखा है, तो 3 समझ रहा होगा, ऐसे पता नहीं क्या समझ रहा होगा, कुछ तो समझ ही रहा होगा, ठीक है। ये फॉल्स नेगेटिव हो गया, इसका नाम हो गया फॉल्स नेगेटिव। क्लासीफायर प्रिडिक्ट करता है इसको नॉट 5 बट एक्चुअल में क्या है 5 है, ठीक है। और अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो उससे पहले एक बात बताता हूँ। एक ऐसा मॉडल जो मुझको बहुत बेहतरीन चाहिए, जिसमें हर चीज़ सही हो, तो ये चीज़ें तो सही प्रिडिक्ट कर रहा है हमारा मॉडल, ये भी चीज़ सही प्रिडिक्ट कर रहा है, बस यही गलती तो कर रहा है मॉडल, इसको ही 5 में लेता रहा है। अगर इसको यहाँ ले जाए और इन 5 को यहाँ ले जाए, मॉडल बोल दे सारे 5 को अच्छे से डिटेक्ट कर ले, और जो नॉन 5 है ना उनको भी अच्छे से डिटेक्ट कर ले, इस ये तो बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, गंद मचा दिया थोड़ा सा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ तो आ ही रहा होगा वैसे, पर ठीक है। ये क्या यहाँ चल जाएंगे तो ये इंक्रीज हो जाएंगे, ये यहाँ चल जाएंगे ये इंक्रीज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा फिर उसके बाद, ये तो बढ़ जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे सारे, यहाँ 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ऐसा मॉडल क्या होगा हमारा, परफेक्ट मॉडल होगा, ठीक है। तो कैसा दिखता है परफेक्ट मॉडल, थोड़ा बना के भी दिखा दूंगा, बात तो समझ गए होगे तुम। यहाँ तो भैया 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये बढ़ जाएंगे,
ये बढ़नी ही चाहिए कि सारे 5 को तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए और सारे नॉन 5 को धकेल देगी भैया तू नहीं है कुछ भी। और इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम देखेंगे रिकॉल, देखेंगे प्रिसीजन देखेंगे। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, रिकॉल प्रिसीजन देखने वाले हैं हम। क्या है, बस थोड़ी देर में आने वाला है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। चलो अब हम अपने कोड वहाँ पे चलते हैं और मैं तुम्हें वहाँ दिखाता हूँ कि एक परफेक्ट, ओहो अभी सही से लिख मत जाना, लिखा ही नहीं गया। तो दिखाता हूँ कि परफेक्ट क्लासिफायर की कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स कैसी दिखेगी। ठीक है, यहाँ आएगा ज़ीरो, यहाँ आएगा ज़ीरो, यहाँ कुछ ज़्यादा नंबर, यहाँ कुछ ज़्यादा नंबर, ये 5,000 करीबन आएगा, क्योंकि मैं हूँ ज्ञाता, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। चलो तो फिर चलते हैं कोड पे वापस। तो भैया देख लो कैसे आता है परफेक्ट मैट्रिक्स, कैसी दिखती है। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वाई ट्रेन 5, ये नाम रख लेता हूँ क्योंकि ये नाम बहुत बढ़िया है। नाम लिखना था कुछ भी रख दो यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं बोलो ये वाला नाम क्यों रखा है, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। इसमें पास कर देता हूँ 5, तो वाई ट्रेन 5 को। तो मैंने क्या किया, सारे प्रिडिक्शन सेम होंगी एक्चुअल की तरह, यानी कि जो भी भैया हमारे मॉडल ने बनाया बताया परफेक्ट बताया, एकदम डिट्टो सेम बताया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में मैं पास करूँगा एक्चुअल क्या है, वाई ट्रेन 5 है, और प्रिडिक्शन क्या है इस बार मेरी बिल्कुल एक्चुअल के सेम टू सेम आई है, जिसको मैंने कि एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है वाई ट्रेन, लंबा सा नाम है, परफेक्ट प्रिडिक्शन। चलो तो इसकी भैया देख लो कैसी आ रही है मैट्रिक्स, दिख रही है कैसी मैट्रिक्स आ रही है। ये क्या ज़ीरो, या ज़ीरो 5,000 करीबन आ रहे नहीं आ रहे हैं, कहा था ना मैंने 5,000 करीबन आएंगे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में प्रेजेंट रिकॉल और F1 स्कोर और बाकी चीज़ जो छोटी मोटी बची हुई हैं वो वहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। ठीक है, तो अगली वीडियो में इसके बिल्कुल नेक्स्ट आपको वीडियो देखनी है, उसके अंदर बाकी सारा पार्ट बचा हुआ आ जाएगा। तो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ओके, थैंक यू।